हेलो बच्चों, मैं आपकी गीता मिस। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। स्टैंडर्ड 5 भाषा अभ्यास पार्ट 3 पेड़। तो आज हम लोग करेंगे भाषा अभ्यास से पार्ट 3 पेड़ के अभ्यास के प्रश्न। तो बच्चों, पार्ट 3 पेड़। प्रश्न 1, पेड़ कविता में से कोई 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो आपने पूरी कविता पढ़ी है। यहाँ पर 5 संज्ञा शब्द मैंने बताया था। संज्ञा शब्द यानी नाम वाले शब्द। नाम क्या होता है? किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का और किसी भी व्यक्ति का नाम, भाव के नाम, ये सारे जानवरों के नाम सारे संज्ञा है। तो यहाँ देखिए, बिस्तर सामान है एक। दुनिया, किसी स्थान को हम दुनिया कहते हैं, जैसे पूरा दुनिया जो है वो पृथ्वी जो है उसको हम दुनिया कहेंगे। धरती सतह है, एक जगह है जिसको हम धरती कहेंगे। बीज जो है वो एक सामान है। चिड़िया जो है वो एक पक्षी का नाम है। तो ये सारे संज्ञा शब्द हैं। प्रश्न संख्या 2, ध्यान पूर्वक पढ़िए। हड़बड़ करते भागेंगे, चाय पिएंगे, वे रुमझुम नाचेंगे, पत्तों की थाली से खाना खाएंगे, पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छाँव में खेलेंगे। अब ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। किसी काम को करना या काम वाले शब्द वो बच्चों आप जानते हो, क्लास 2 से आप पढ़ रहे हो हिंदी व्याकरण। उसमें आपने पढ़ा है क्रिया, जिसको कि वर्ब कहते हैं। वर्ब के आपने 5 फॉर्म्स आपने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा है, V1, V2, V3, V4, V5। उसी तरह से हिंदी में भी डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, काम करने वाले शब्द जो होते हैं जिनसे कुछ काम के करने या होने का बोध हो, पता चले, वो है क्रिया शब्द। तो ये जो ध्यानपूर्वक आपने वाक्य देखा, यहाँ पर भागेंगे एक क्रिया है, भागना। पिएंगे, पीना एक क्रिया है। आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, दूध पीते हो। नाचेंगे, बच्चों को बहुत पसंद है नाचना, एक क्रिया है। पत्तों की थाली से खाना खाएंगे, हम दिन भर खाना खाते हैं, कम से कम 3 बार तो दिन में खाते ही हैं। उसके बाद बीच बीच में जितना मन उतना खाते हैं। पीठ खुजाएगी, खुजलाना एक क्रिया है और खेलना एक क्रिया है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो आपने देखा कि ये सारे क्रिया शब्द हैं, वर्ब बच्चों। अब आएंगे हम लोग दूसरे पेज पर। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर वाक्य लिखिए और क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। बच्चों, मैंने आपको समझाया कि क्रिया यानी कि एक्शन वर्ड्स, जिसमें कुछ काम करना हो, जिसमें कोई काम करते हुए है कि या किसी काम होने का पता चलता है। जैसे देखिए, पहला चित्र जो है वो हम लिख सकते हैं कि पतंग आसमान में उड़ रही है, या पतंग आसमान में उड़ती है, उड़ रही है, उड़ती है। ये क्या है? क्रिया शब्द हैं। आपने क्रिया भी पढ़ा है, काल पढ़ा है उसमें कि 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो आप किसी भी काल में उस क्रिया को लिख सकते हो। ख में देखिए, बारिश हो रही है, तो यहाँ हो रही है जो वो एक क्रिया शब्द है। फिर ग में देखेंगे हम, किसान हल चला रहा है, यहाँ हल चलाना जो है वो एक क्रिया शब्द है। अब प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखें। मैंने अपने पिछले वीडियो में बच्चों आपको सर्वनाम शब्द अच्छे से समझाया था। सर्वनाम, सर्वनाम मतलब सब नामों की जगह पर। नाम का मतलब ही नाउन, यानी कि संज्ञा। तो जो भी संज्ञा के शब्द पर इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, वो है सर्वनाम। तो मैंने बहुत सा उदाहरण आपको दिया था। तो इस वर्ग पहले से आप बहुत से सर्वनाम शब्द बना सकते हैं, जैसे कि तू, तुम, मैं, उस, मुझे, तुम्हें, वे, यह आदि।
ये आप सर्वनाम शब्द इस वर्ग पहली से बना सकते हैं। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 5 में। नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन अथवा बहुवचन रूप लिखिए। बच्चों, आपने वचन पढ़ा है। हिंदी में मैं थोड़ा सा बताऊंगी जरूर यहाँ पर कि वचन 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि आप क्लास 5 में आ गए हो, आपने संस्कृत भी पढ़ना शुरू कर दिया है। बच्चों, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन यानी जिसमें कोई भी चीज़ 1 हो, द्विवचन जहाँ की कोई भी चीज़ जो है, कोई भी वस्तु वो 2 हो, और बहुवचन जहाँ की 2 से ज़्यादा चीज़ें हो, वो हो गया बहुवचन। तो अभी आपने क्लास 2 से सीखा है वचन बदलना। इसके कुछ नियम होते हैं, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि वचन कैसे बदलते हैं। बच्चों, आप उसे ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हैं वो मेरे दिए गए वीडियोस को। अब प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। बच्चों, यहाँ आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। का में है सुंदर, सुंदर का विपरीत अपोजिट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बेटा कुरूप होता है। नई का पुरानी, नम शुष्क और छाँव का धूप। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर घेरा लगाइए। पर्यायवाची को इंग्लिश में सिनोनिम्स भी कहते हैं। सिनोनिम्स आपने पढ़ा है बच्चों इंग्लिश में भी, और हिंदी में पर्यायवाची शब्द को आपने समान अर्थ वाले शब्द भी करके क्लास 2-3 में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम देखते जाएंगे कि इनमें से समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं। घर, उसका पर्यायवाची शब्द मकान, गृह, कानन मतलब बच्चों जंगल होता है, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, और भवन, ये तीनों सही हैं। पक्षी, खग सही है, चिड़िया सही है, सरिता मतलब नदी होती है, तो ये पर्यायवाची शब्द नहीं है पक्षी का। और पंछी, वो भी पर्यायवाची शब्द है। बहुत से आपने गाना सुना होगा, पंछी, नदियाँ, ये सब आपने सुना। हवा के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, ये गाना है बहुत अच्छा बॉर्डर फिल्म का। तो पंछी जो होता है पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। अब आ जाओ पेड़ में बच्चों। पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, तरु। सुमन जो है वो फूल का पर्यायवाची शब्द है। पादप कहते हैं, विटप भी कहते हैं, इसको हम दरखत भी कहते हैं, बूटी भी कहते हैं, गाछ भी कहते हैं। बहुत से पर्यायवाची शब्द होते हैं बच्चों, आपको बहुत मज़ा आएगा आप जब इसे सीखोगे। धरती, उसको जमीन कहते हैं, धरा कहते हैं, भूमि कहते हैं। पाताल धरती के अंदर का हिस्सा होता है बेटा, जैसे आकाश और धरती के ऊपर का हिस्सा, और पाताल धरती के अंदर का हिस्सा। आँख, उसे हम चक्षु भी कहते हैं। अम्बु मतलब जल होता है, जल को हम पानी, नीर आदि नाम से पुकारते हैं। नेत्र, नयन, तो आँख के पर्यायवाची शब्द हैं चक्षु, नेत्र और नयन। प्रश्न संख्या 8 में आएंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। पंछी घर को लौटेंगे, अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्हों जैसे को, मैं, के, से का प्रयोग किया गया है। इन्हें परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्ह, आपने इससे पहले भी कारक विभक्ति चिन्ह पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से कारक विभक्ति चिन्ह मुझे लगता है कि बच्चों आपने पढ़ा। अब प्रश्न संख्या 9 बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और लिखिए कि काम कौन कर रहा है। किसी भी वाक्य में जो काम करता है, जैसे हम बोलेंगे मोहन खा रहा है, तो यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन हो गया कौन? काम को करने वाला। रीता क्लास में दौड़ रही है, तो कौन दौड़ रहा है? रीता। तो करने वाला, काम को करने वाला कौन हो गया? रीता। तो आप प्रश्न बना करके जो है वो पता कर सकते हैं कि किसी भी वाक्य में उस वाक्य को करने वाला कौन है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बच्चे छाँव में खेलेंगे। यहाँ पर बच्चों देखिए, बच्चे छाँव में खेलेंगे, बच्चे जो हैं वो हैं करने वाले, और क्रिया शब्द कौन है? खेलेंगे। बच्चे क्या करेंगे? खेलेंगे। तो क्रिया शब्द क्या है? खेलना।
और बच्चे हो गए करने वाले, जिसको हम कर्ता भी कहते हैं। व्याकरण की भाषा में जो किसी काम को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो ये आप सब पढ़ोगे विस्तार से, क्लास 6 में भी जाओगे बच्चों तो आपने ऐसे आपने पढ़ा भी होगा कि कर्ता कौन है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है, मैंने बता भी दिया आपको। सभी पेड़ सो जाएंगे, यहाँ काम क्या है, सोना, तो सो जाएंगे वो हो गया क्रिया शब्द। और करने वाला कौन है, सोएगा कौन, पेड़, तो करने वाला कौन हो गया, पेड़। सूरज ने बीजों को उठाया, तो क्या किया सूरज ने, उठाया। किसे उठाया, किसने उठाया, सूरज ने, तो सूरज हो गया करने वाला और क्रिया हो गई उठाया। तो वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से किसी काम के करने का पता चलता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जो भी काम को करने वाला है वो कर्ता हो गया। जैसे आपने देखो पहले वाक्य में बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं, इसलिए बच्चे हो गए कर्ता कारक। दूसरे वाक्य में सोने का काम कौन कर रहा है, पेड़, सभी पेड़ सो जाएंगे, तो सभी पेड़ सोने का काम कर रहे हैं, तो कर्ता कारक कौन हो गया, पेड़। तीसरे वाक्य में सूरज बीजों को उठाने के काम कर रहा है, तो कर्ता कारक कौन हो गया यहाँ पर, सूरज। तो इसीलिए बच्चे, पेड़ और सूरज ये सभी कर्ता कारक हैं। सूरज कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हो गया। अब जब भी कोई कर्ता कारक रहेगा उसके साथ विभक्ति चिन्ह लगती है, जैसे सूरज ने, सूरज ने, तो ये ने जो है वो विभक्ति चिन्ह है। सूरज बीजों को उठाया, हमने वैसे बोलते हैं सूरज ने बीजों को उठाया, तो ने यहाँ विभक्ति चिन्ह हो गई कारक की। उसी तरह से तो ने जो है वो कर्ता कारक का चिन्ह है। कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे पहले और दूसरे वाक्य में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे बच्चे छांव में खेलेंगे, यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हुआ है। सभी पेड़ सो जाएंगे, यहाँ किसी भी कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी पेड़ क्या है, कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी। अब नीचे दिए गए वाक्य में कर्ता कारक के नीचे आपको जो है रेखा खींचना है। तो हवा कहेगी झूम झूम, तो आप ऐसे एक प्रश्न बना के, कौन कहेगी झूम झूम, हवा, तो हवा हुई कौन बच्चों, कर्ता कारक। ख में देखेंगे पंछी घर को लौटेंगे, कौन घर को लौटेगा, पंछी, तो कर्ता कारक कौन हो गया, पंछी। गैया ने पीठ खुजाई, किसने पीठ खुजाई, गैया, तो गैया हो गया कर्ता। चंदा चमकेगा, कौन चमकेगा, चंदा, इसलिए चंदा हो गया कर्ता कारक। बच्चे छांव में खेलेंगे, कौन खेलेगा छांव में, बच्चे, तो बच्चे हो गए कर्ता कारक। तो इस तरह से प्रश्न पूछ करके भी आप जो है कर्ता कारक का पता लगा सकते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 11, हमारे जीवन में पेड़ों के महत्व के बारे में बताते हुए अनुच्छेद लिखिए। पेड़ तो बच्चों आप जन्म लेते हो, आँख खोलते हो और थोड़ा सा बड़े होते हो तो अपने आसपास पेड़ों को आप देखना शुरू करते हो और उसके बारे में समझना शुरू कर देते हो। आपके घर के आंगन में भी, गमलों में भी, बालकोनी में कितने सारे पेड़ पौधे होंगे बच्चों। तो पेड़ों पर तो हमारा सारा जीवन ही आधारित है। बिना पेड़ के मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हम अपने भोजन के लिए और सांस लेने के लिए, अपनी वायु के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए पेड़ों पर निर्भर है। तो देखेंगे यहाँ पर कि उसमें अनुच्छेद में हमारे जीवन में पेड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पेड़ हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है और पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं जब वो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ये आप क्लास 3 में भी पढ़े हो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधे जो हैं अपनी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सनलाइट के प्रेजेंस में मिट्टी से जल और खनिज लवण लेकर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर भोजन बनाने का काम करते हैं, जिसको कि हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पेड़ 2 काम करते हैं। सारे बच्चों, मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चों में ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। बच्चों एक चीज़ अच्छे से समझ लो, हम भी लिविंग हैं, प्लांट्स भी लिविंग हैं।
हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के में, उसी तरह प्लांट्स दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन। प्लांट भी सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट्स भी उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो फिर प्लांट्स वातावरण को कैसे शुद्ध करते हैं, आप ज़रूर पूछेंगे बच्चों। तो यहाँ पर मैं यही क्लियर करना चाहूँगी बच्चों कि प्लांट्स में एक और क्रिया होती है जो कि एनिमल्स या मनुष्य नहीं कर सकते हैं, वो है प्रकाश संश्लेषण। हम मनुष्य और अन्य जीव जंतु जितने एनिमल्स हैं वो प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने का काम नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स जो है वो अपने आप जिंदा रह सकते हैं इस धरती पर, लेकिन मनुष्य अगर प्लांट नहीं रहें तो जिंदा 1 मिनट नहीं रह सकता है, क्योंकि हम अपने सभी चीज़ों के लिए प्लांट्स पर निर्भर हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा भोजन जो है वो हमको प्लांट से मिलता है। हमारे सांस लेने के लिए हवा जो है वो भी हमें प्लांट से ही शुद्ध मिलती है बच्चों। तो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो वातावरण में वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको लेते हैं बच्चों, ये अच्छे से समझो। और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है जिसे वो वायुमंडल में रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। इसलिए प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन गैस लेते भी हैं, उसे छोड़ते भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते भी हैं और उसको छोड़ते भी हैं। सांस में ऑक्सीजन गैस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया और ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया और उसे हवा में छोड़ा। तो इस तरह से वो हवा को, वायुमंडल को शुद्ध रखते हैं और उसमें सभी गैसों की जो मात्रा है उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या करते हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एक जहरीली गैस है उसको रिलीज कर रहे हैं। तो सोचो बच्चों, कल्पना करो कि अगर पेड़ पौधे ना हों तो हम सभी एनिमल्स और ह्यूमन बींग खाली ऑक्सीजन गैस लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो ये हवा जो है वो तुरंत जहरीली हो जाएगी और हम सब की मृत्यु हो जाएगी। तो हमारे लिए पेड़ कितने ज़रूरी हैं आप इसकी कल्पना कर सकते हो। इसीलिए बच्चों, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और अगर कोई पेड़ काटता है तो उसे ज़रूर रोकें, पेड़ों को काटने से, क्योंकि पेड़ आपके लिए कितना ज़रूरी है आप ज़रूर इस बात को समझ गए होंगे। तो इसी में और देखिए कि वातावरण को संतुलित करने में पेड़ों की जो है वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। पेड़ों से हमें फल, फूल, भोजन, औषधियाँ, मसाले, रबड़, कई तरह की चीज़ें मिलती हैं। पेड़ों से हमें कीमती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। पेड़ अनेक वन्य जीवों का आवास स्थान है। पेड़ों पर बहुत से जीव जंतु रहते हैं बेटा। पेड़ों पर पंछियों के घोंसले होते हैं। पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं, क्योंकि पेड़ जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो है वो हवा को वो रोकते हैं और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। पेड़ मिट्टी के बहाव को रोकते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को कस के पकड़े रहती हैं, जिससे जो है वो हवा के द्वारा या वर्षा के द्वारा जो है वो मिट्टी जो है बह करके नहीं इधर उधर जा पाती है। तो ये अपरदन को, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। पेड़ हमें ठंडी ठंडी हवा देते हैं। जब आसपास पेड़ होता है बच्चों और बहुत गर्मी लगती है तो आपको कितना अच्छा लगता है जब अगर ठंडी हवा चले, बिजली कटी रहती है तो। और अगर बहुत गर्मी लग रही है, आप मैदान में खेल रहे हो, आसपास कोई पेड़ हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, छांव ढूंढते हो और उसकी छांव में डाल करके सुस्ताते हो। तो पेड़ सोचो कि कितनी हमारे लिए कितना परोपकार करते हैं, फल फूल देते हैं, छाया देते हैं, क्या नहीं वो हमारे लिए करते हैं। हमें धूप से बचाते हैं। पेड़ों से ही आप जो कॉपी में लिख रहे हो, जो बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, ये सारे कागज़ पेड़ों से ही तैयार किए जाते हैं बच्चों। तो इतना ही से आप समझ सकते हो कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि इसमें कुछ और भी आप अपने से ऐड करना चाहते हो पेड़ों के महत्व के बारे में, तो इस पे अनुच्छेद आप स्वयं लिखिए और इसे स्वयं लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें मुख्य बिंदु डाल सकते हैं, अवश्य डालिए। धन्यवाद।